वही लॉकडाउन को फेज 3 चल रहा है और ऐसे में लगातार लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि अलग अलग राज्यों में काम करने गए लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए सरकार की ओर से ट्रेन चलाने का निर्णय भी लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ रीजन की डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री ने यह कहा है कि आज से ऑनलाइन रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू हो गई है। कल यानी कि 12 मई से दिल्ली से 15 रूट पर ट्रेन चलाई जाएंगी। लखनऊ रीजन की बात करें तो रेलवे ने समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने ये बताया है कि यात्रियों के उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ रीजन की डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री जी। आज से 4 बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू हो गया है और लगातार जिस तरीके से कल से ट्रेनों की आवाजाही दिल्ली से 15 रूट पर शुरू होगी, तो इन तमाम मुद्दों पर बात होगी और बेहतर तरीके से बताएंगी डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री जी। मैम, आज से रिजर्वेशन शुरू हो गया है और कल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जी, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कल से जो है 15 सेलेक्टेड रूट्स पर जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी और ये स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेंगी और इनकी जो बुकिंग है वो आज शाम 4 बजे से इंटरनेट के द्वारा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अभी ये जो 15 ट्रेनें जाएंगी फिर यही अपने गंतव्य स्थान पहुंच करके ये वहां से लौटेंगी। तो इस प्रकार ये 15 पेयर ट्रेनें कल से चलाई जा रही हैं। मैम, लगातार लोग कह रहे हैं कि हमसे किराया वसूला जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 85% केंद्र की सरकार वहन कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट वसूला जा रहा है श्रमिकों से। इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि रेलवे कोई भी टिकट डायरेक्टली किसी भी पैसेंजर को नहीं बेच रही है। जो कि आप लोगों को सभी पता है कि रेलवे राज्य सरकार के रिक्विजिशन करने पर कहीं से ट्रेन चला रही है और उसमें राज्य सरकार ही जो है वो पैसा जितना भी देना है रेलवे को दे करके और उसके बाद जो टिकट उनसे ले करके रेलवे से वो ही आगे पैसेंजर्स को बांट रही है। महीनों से पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही बंद थी, तो अब जैसे कल से स्टार्ट होगा 15 रूट पर परिवहन, तो इसके लिए क्या खास तैयारी रेलवे ने की होगी? जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया है कि ये जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था हम लोगों ने अपनी मेंटेनेंस की प्रक्रिया बंद नहीं करी थी, उसको सुचारू रूप से हम लोग कर रहे थे। बल्कि कई जगहों पर ऐसा था कि यातायात क्योंकि काफ़ी कम हो चुका था तो हम लोगों ने जो ब्लॉक्स देने थे मेंटेनेंस के वो सब भी दिए और कार्य को अच्छे प्रकार से करवाया सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। और जो बाकी और भी चीज़ें थी, रेक्स का मेंटेनेंस था, हमारे कोचेस का मेंटेनेंस था, वो सब भी करवा करके हमारी तैयारी है और ये ट्रेनें चलने के लिए जैसे ही आदेश मिला है हम लोग पूर्णतया तैयार हैं। मैडम, 217 ट्रेन से 2.25 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में अभी तक आए हैं, तो लखनऊ रीजन की बात करें जहां आप डीआरएम हैं, तो किन प्रक्रियाओं से यात्रियों को गुजरना पड़ता है? थर्मल स्क्रीनिंग होती है, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं? जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर स्टेशन से चल करके अभी तक जो चल रही थी ट्रेनें वो पॉइंट टू पॉइंट ही थी। जो फाइनल एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको जिला प्रशासन के माध्यम से जो उनके लिए बसेस वगैरह का इंतजाम किया था और उनके गंतव्य जनपद तक उनको पहुंचाया जा रहा था। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसका जो भी डिटेल्स हैं, नाम पैसेंजर का, मोबाइल नंबर वगैरह सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा और उनको अपने गंतव्य स्थान तक बसों में सकुशल रूप से खाना और पानी दे करके विदा किया जा रहा है। मैडम, एक लगातार बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की तमाम इस तरीके की गाइडलाइंस हैं, तो क्या रेलवे विभाग उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है? बिल्कुल, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि पैसेंजर्स आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी जब हम लोग खड़ा करते हैं थर्मल स्क्रीनिंग कराने के पूर्व तो वहाँ पर हम लोगों ने मार्किंग करवा दी है प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद जो सर्कुलेटिंग एरिया में भी अगर बस पे चढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा चलना पड़ता है और वहाँ लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। सारे जो भी नियम बताए गए हैं कोरोना से प्रिवेंशन के लिए वो सारे हम लोग अपना कर रहे हैं और अपने स्टेशन परिसरों को भी लगातार
सैनिटाइज करा रहे हैं। मैम, एक सवाल लोगों के दिमाग में ये भी है कि जिस तरीके से 15 रूट पे दिल्ली से ट्रेनें चलेंगी, तो जिस तरीके से पहले श्रमिकों को लाया जाता था तो वन वे होता था, अब क्या दोनों तरफ से या उसमें यात्रा कर सकेंगे? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्रेनें 15 सेलेक्टेड रूट्स पे अभी 12 तारीख से चलाई जा रही हैं, ये पेयर के फॉर्म में है। जो ट्रेन जैसे दिल्ली से अगर बेंगलुरु जाएगी और फिर उसी की करस्पॉन्डिंग रिटर्न जर्नी बेंगलुरु से दिल्ली होगी, इस प्रकार से ये 15 पेयर होंगी। एक और बड़ा सवाल मैम, जिस तरीके से यात्री मान लो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग उनको रिसीव करने पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई रिसीव करने नहीं आए, और ये मेरी अपील है, रिसीव करने का ये समय नहीं है। स्टेशन परिसर में जितना कम से कम लोग रहेंगे तभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। और ऐसे वक्त पर जब जिला प्रशासन और रेलवे बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं, से भी यही अपील है और अनुरोध है कि वो लोग भी इन सभी नियमों का पालन करें कड़ाई से। और स्टेशन आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे और हम लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं, आसान नहीं होंगी। बिल्कुल, रेलवे में तमाम सुविधाएं आपको दी हैं। आप जिस राज्य में फंसे थे वहां से आप अपने घर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को लगातार ये चीज़ समझाएं कि रिसीव करने कोई ना आए, स्टेशनों पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना हो। इसके तमाम इंतजाम आम जनता को भी करने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित कुमार के साथ मैं